नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। रण क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है, जहां आज बात होगी तू डाल डाल मैं पात पात, मुस्लिम वोट बैंक पर बिछी बिसात। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल लाई थी तब भी हमने इसका विरोध किया और आज भी विरोध कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार इस बिल के जरिए अपनी नाकामयाबियों को छिपा रही है। तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहा चुप बैठने वाले थे। उन्होंने कहा कि माफिया किस्म के लोग वक्फ के नाम पर बड़ी बड़ी संपत्तियों पर कब्जा करके करोड़ों रुपया अपनी तिजोरी में डाल बैठे और ऐसी जिंदगी काट रहे हैं। ऐसे लोग इस कानून के आने से बौखला गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसी पार्टियां जिन्होंने देश के मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा है, उनके लिए अब बड़ी टेंशन है। आगे क्या कुछ कहा है इन दोनों नेताओं ने, जरा सुन लेते हैं। जो वक्फ संशोधन बिल आया है इसको लेकर के माहौल खराब करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य दरबारी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी वह यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जो पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व कर रही हैं वह वहाँ माहौल खराब करके रख चुकी हैं और उनके प्रवक्ता के रूप में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर रह करके जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद का दंगा हुआ, हिंदुओं की हत्याएं हुई, उनको पलायन करना पड़ा, यह एक साजिश है जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के मुसलमानों का समर्थन तो वक्फ संशोधन बिल को मिल ही रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में जहां सपा की साइकिल चलती थी, जहां कांग्रेस का पंजा कहीं दिखाई दे जाता था, उन मुस्लिम बूथों में भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का, विकास का, वक्फ संशोधन बिल लाने का कमल खिलेगा। कि समाजवादी पार्टी का चरित्र दलित विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है और उनके इतिहास के पन्ने जब खंगालेंगे तो श्री रामजी लाल सुमन का यह बयान इस प्रदेश की हर बेटी का अपमान है और जो इस प्रकार की घटना से पीड़ित है उसको लेकर के ऐसा घटिया बयान देना, इसकी मैं निंदा करता हूं। और श्री अखिलेश यादव जी वास्तव में अगर दलितों के हितैषी हैं तो अपने सांसद श्री रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई करें और वह राजनीतिक नौटंकी बंद करके सही मायने में अगर केवल वोट बैंक की तलाश में वो नहीं घूम रहे हैं तो ऐसे मामलों में अगर कहीं कोई घटना घटी तो निश्चित तौर से वह विपक्ष की राजनीति करते हैं तो आप उठावें। सरकार तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। न केवल मुद्दों को उठाना है बल्कि समाज में लोगों को जगाना भी है, जोड़ना भी है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तरह तरह की चीजों को अपनाती है। इसलिए बेरोजगारी है, घटती नौकरियों के अवसर हैं, योग्यता के अनुरूप काम की कमी, कम वेतन मिल रहा है, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण इस सरकार ने दिया है। उस वातावरण को कैसे बेहतर करेंगे? शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है सरकार का कि अपॉइंटमेंट से लेकर के नीचे के अपॉइंटमेंट भी, अगर किसी विचारधारा से आप नहीं जुड़े हैं तो आपको वो नौकरी नहीं मिल सकती है। जिस तरीके से फीस महंगी होती चली जा रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उस पे भी हम लोगों को समय समय पर चर्चा करनी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कोर्सेज, लगातार फीस बढ़ती जा रही है और एक साजिश के तहत फीस बढ़ रही है जिससे कि गरीब गांव के बच्चे पढ़ लिख करके अपना भविष्य न बना सकें, और उसको रास्ता दिखा रही है सरकार शिक्षा का निजीकरण कर करके। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और जितनी तेजी से हुआ है, शायद इतना तेजी से निजीकरण कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार मिल करके। और अगर इसमें वैसे डीजीपी साहब को कम कहना चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, जिन्होंने 46 में 56 वाली बात की थी,
और अभी तो 2 ही 4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। मैं ये जानता हूं, यहां जितने पत्रकार साथी बैठे हैं सब सच्चाई जानते हैं। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना, ये तो आप जानते होंगे ना अपने डिपार्टमेंट का। मैं जानता हूं चेहरे पे खुशी भी है और सर भी हिल रहा है। इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है, लेकिन आप पे भी बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। मुर्शिदाबाद में बहुतों पे कार्रवाई हुई है, 100 से ज्यादा लोग पकड़कर गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, जांच भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दंगा करा करके राजनीतिक लाभ लेने का काम अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नफरत फैला करके और हिंदू मुसलमान का फार्मूला बना करके उससे लाभ लेने का काम कर रहे हैं। अब वक्फ बिल आ गया है, जानबूझ करके लाए अपनी नाकामी छिपाने के लिए।